महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजन तेरे माथे मुकुट विराजन तेरे माथे मुकुट विराजन बोले श्री वाल्मीकि हरिलाल की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। गिरी जी महाराज श्री मान सिंह जी बड़े दूर से आए हैं। मैं चाहूंगा कि व्यास मंच की ओर प्रस्थान करें। गिरी महाराज मान सिंह जी बड़े दूर से क्या हुआ सांडिल्य मुनि महाराज वहाँ पे साथ है। माने हमारे सांडिल्य मुनि जी बैठे हैं, थाली तैयार रखी है उन्होंने। तो मैं मुनि जी से कहूंगा कि यजमान भी खड़े हो जाएंगे 2 मिनट, जो मुख्य यजमान हमारे। और अब ध्यान दीजिएगा, अभी पूजा नहीं हो, खड़े हो जाएंगे। सांडिल्य मुनि जी भी खड़े हैं साथ में। बोलते हैं कि जो भी हमें जहाँ भी कहीं पूजा अर्चना करती पड़ती है महाराज, तो क्या होता है सबसे पहले कि कौन से मंत्र का उच्चारण। अब कन्हैया बोले पहले तो गोवर्धन जी को स्नान कराना पड़ेगा। और महाराज जितने भी गोप गोपी क्या करे, यमुना जी थोड़ी दूर वहां से घट में जल लेकर के आते हैं महाराज। और गिरिराज जी महाराज के ऊपर छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब आप सोचो कि गिरिराज जी महाराज कोई छोटे तो है नहीं, शालिग्राम जैसे कि एक चम्मच से स्नान करा सका। हमारा जो वहाँ तो हजारों टन जो है जल लगेगा। अभी थक हार करके बोले कन्हैया हम थक चुके हैं, इतना जल हम नहीं ला सकते। तो मेरे कन्हैया ने क्या किया महाराज, मन में गंगा मैया का जब ध्यान किया तो उनके मुख से गंगा बहने लगी और गिरिराज के ऊपर से महाराज शुद्धिकरण हो गया। नाम क्या पड़ा, गंगा का मानसी गंगा। और फिर स्नान करा रहे हैं हमारे मुख्य यजमान नील कुमार जी और इनकी माता श्रीमती रोशनी देवी जी। पत्नी का मैं थोड़ा नाम भूल गया इनकी। अनिल जी की पत्नी श्रीमती तनुजा जी एवं इनकी दादी जी। स्वस्थ परिवार खड़े हैं महाराज। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस विभूति के लिए इस सत्संग इस इतने बड़े पुराण का अनुष्ठान किया है स्वर्गीय श्री कृष्णचंद्र जी, वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में जरूर इस मंडप में कहीं कथा श्रवण करें। ये मेरा अपना मन का अंतरात्मा बोल रही है। तो महाराज सभी ने बड़े सुंदर ढंग से तिलक किया, पुष्पों की वृष्टि करी। सभी जो है धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ओम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ ध्वजम। सारे मंत्रों का उच्चारण महाराज वहाँ पे चल रहा है। ओम सर्वोत्तम परिपूजनम समर्पयामि सर्वे पूजनम समर्पयामि भ्यो गोवर्धनम पूजनम सब पवित्रम कुरु चा सुसंप्रयामि। ब्रजवासियों बोलिए गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। महाराज जैसे इतने जोर से जब जयकारा जब लगा तो इंद्र का सिंहासन डगमगा उठा। अब किस तरह से डगमगा रहा इंद्र का आसन और बिजली की कड़कड़ाहट महाराज, मानो एकदम से सूर्य ने भी अपनी गति जो है बदल दी, बिल्कुल थोड़ा अंधेरा छा जाता है। अब यजमानों से निवेदन रहेगा, बैठ जाएंगे। अब महाराज नारद जी वहां पे बैठे थे, देव ऋषि नारद ब्रह्मा के पुत्र। अब इंद्र पूछता है नारद जी ये ध्वनि कैसी हुई? अब नारद बोले महाराज तुम्हारा पत्ता कट गया, तुम्हारा पत्ता साफ हो गया। देव ऋषि बोले कैसा? देव ऋषि बोल रहे तुम्हारा जो पत्ता कट चुका है महाराज इंद्रदेव। इंद्र बोले कैसे? नारद जी बोले जो वसुपुत्र है ना कृष्ण, वो अपनी पूजा कराने लगे।
अब तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेंगे। अब महाराज इंद्र ने क्या किया, जो मेघाधारी थे जो सबको एकत्रित किया, बुलाया है और कहा कि तुम ऐसा करो, गोकुल में जाकर के इतनी वृष्टि करो, इतनी वृष्टि करो कि कोई भी घर सुरक्षित नहीं बचना चाहिए, सब नष्ट तबाह करो। और महाराज बड़ी भयंकर तूफानी, वहाँ पे तूफान चल रहा है और जोर जोर से बारिश हो रही है वहाँ पे, और बिजली की गड़गड़ाहट मानो पृथ्वी जैसे हिल रही हो, इस तरह से बड़े जोर से महाराज बारिश हो रही है। महाराज बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो महाराज क्या होता है, ब्रजवासियों ने भोग लगाया और आंखें जैसे बंद करी, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजी रूप धारण करके, क्योंकि वचनानुसार वचन लिए तो चतुर्भुजी रूप दिखा दिया। और जब अति बारिश जब हो रही तो मेरे कन्हैया ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को महाराज अपनी कनिष्ठा उंगली पे उठा लिया महाराज, और उंगली के ऊपर धारण कर लिया महाराज। अब बाल अगवाल जो वहाँ पे जो ब्रजवासी थे, उन्होंने क्या किया, सभी ने अपनी अपनी लाठियां जो ऊपर लगाना जो है प्रारंभ कर दिया। एक बाबा बोलो कि ये तो मैंने उठा रखा है, सभी ने लाठियां लगाई हमारे। एक दूसरे आपस में झगड़ा करने लगे, एक कहे कि मैंने उठाया, दूसरा कहे मैंने उठाया है। भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा अपनी कनिष्ठा उंगली को थोड़ा नीचे किया, तो सभी की लाठियां हमारा तड़ा 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 करके जो सब टूटने लगते हैं। और फिर घबराते हैं सभी, अरे कन्हैया तुमने ये कनिष्ठा में उठा रखा है, सबको पूर्ण विश्वास है, लेकिन इंद्र नहीं मान रहे। तो महाराज क्या होता है, वहाँ पे बड़ी जोर की जो बारिश चली है तो नहीं मान रहे। तो छोटा सा भजन, जो तेरा सो डूब गया, जो डूबा सो सांस देना प्रभु इतने तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले निकले ना दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले निकले ना दम, तुमसे मिलने से पहले निकले ना दम। बोलिए श्री मंगल बिहारी लाल की जय हो। सभी प्रार्थना करिए उस पर परमात्मा से कि जब तक आप नहीं मिलते हमारे प्राण निकल नहीं चाहिए महाराज। बोले सच्चे दरबार की जय हो। सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करेंगे जी। हरि जलाता है ये सारे संसार को, जो जलाता है ये सारे संसार को, मैं भी करूँ जला उसका दीदार, मैं भी करूँ जला उसका दीदार को। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले निकले ना दम, तुमसे मिलने से पहले निकले ना दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले निकले ना दम, तुमसे मिलने से पहले निकले ना दम। Oh
खुश भी हूँ तेरा उपकार है, आज जो खुश भी हूँ तेरा उपकार है। जीवन का एक तू ही आधार है, तेरे जीवन का एक तू ही आधार है। तेरा कर दो अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दो अदा शुक्रिया कम से कम। तुमसे पहले निकले तुमसे पहले निकले, सांस देना प्रभु इतने तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतने तो कम से कम। तुमसे पहले निकले तुमसे पहले निकले। भक्त वत्सल भगवान जितनी सेवा तेरी करनी थी वो नदी, जितनी सेवा तेरी करनी थी वो नदी। मुँह दिखाने के मैं तुझको भावे नहीं, मुँह दिखाने के मैं तुझको भावे नहीं। फिर मुझको यकीन तू करेगा रहम, फिर मुझको यकीन तू करेगा रहम। तुमसे पहले निकले तुमसे पहले निकले, सांस देना प्रभु इतने को कम से कम, सांस देना प्रभु इतने को कम से कम। तुमसे पहले निकले तुमसे पहले निकले। इतनी मैंने काना तुमसे मिलने से पहले, निकले मेरा दम। नरेंद्र शर्मा जी जो हमारे यजमान श्री नील जी के गुरु जी हैं, तो बड़े खुशी की बात है कि आज गुरु जी जो है अपने शिष्यों को उनके घर में आकर के आशीर्वाद देने के लिए स्वयं पहुंचे हैं, इन्होंने प्राप्त किए। तो इनके लिए जोरदार ताली हो। अब इंद्र जो है बिल्कुल घना घोर बारिश कर रहे हैं महाराज। बेथा जैसे बरसात के मौसम में जो बारिश होती है, महात्मा मानसिक जी को भी राधा रानी के पटके के साथ समान को अभिनंदन। तो बड़े खुशी का सुअवसर समा। इंद्र ने भारी जल बरसाना प्रारंभ किया। अब मेघाओं को भेजता है कि देखो कि पूरे के पूरा गांव वहां पे नष्ट हो गया कि नहीं। अब जब देखा मेघाओं ने कि वो जल महाराज गिर तो रहा है गोवर्धन पर्वत पर, लेकिन आगे निकल नहीं रहा। और शेषनाग ने क्या किया, पर्वत के धुलाई में अपना जो है कुमक बना करके उस जल को रोका है। और एक ऋषि हमारे जो उस जल का जो है जलपान कर रहे हैं। अब जैसे मेघाओं ने इंद्र से शिकायत करी, बोले महाराज बारिश तो गिर रही है लेकिन पानी आगे जा ही नहीं रहा है, क्या बात है। हमारा राजन परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी महाराज, ये बात जो मेरी समझ में नहीं आई कि इतना पानी बरसाने के उपरांत भी वो जल जा कहाँ रहा है। तो महाराज बड़े सुंदर ढंग से जो है सुखदेव जी महाराज जी ने राज ऋषि परीक्षित को समझाया है कि कहा कि राजन एक समय की पुरातन कथा थी। ये कौन सी? बड़ी पुरानी प्राचीन। राघवेंद्र बोलते भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का जब वनवास काट करके जब अयोध्या में जब पहुंचे
तो जब उनका राजगति तिलक जब हुआ तो कुछ समय उपरांत माता जानकी के मन में कुछ ऐसी जिज्ञासा थी और अपने पति श्री राम से कहती है कि प्रभु, मेरे भीतर बड़ी तमन्ना है संतों की सेवा करने की, लेकिन कोई ढंग का संत मिलता ही नहीं। जो भी संत आए मैं भोजन कराने की इच्छा उनको बिठाती हूँ, लेकिन वो खा ही नहीं पाते। तो मुझे कोई ऐसा संत मिले जो पेट भर के जो है भोजन खाए। अब महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब माता जानकी की तरफ जब देखा, खा कोई बात नहीं देवी, संत मिल जाए। तो बोलते भगवान श्री रामचंद्र ने जी क्या किया, ध्यान जैसे लगाया और ध्यान कहाँ पहुंचा दिया, अगस्त्य मुनि के पास। उस ऋषि का नाम क्या है, अगस्त्य मुनि। अब उनको इशारे में बतलाया कि प्रभु मेरे घर आए। अब ऋषि और बोले भगवान बोलो आज्ञा क्या है। भगवान श्री रामचंद्र जी इशारे में समझा रहे कि मेरे घर में आना, और जानकी की बड़ी तमन्ना है संतों को भोजन कराने की, तो वहां आकर के जो है भोजन पान। हमारा बिल्कुल पतला दुबला सा शरीर, थोड़ी बुजुर्ग अवस्था, और जैसे ही अवधपुरी में पहुंचे, प्रवेश किया महलों में, तो श्री रामचंद्र जी की तरफ हाथ जोड़ करके ध्यान किया, तो भगवान ने इशारा कर दिया कि अपना कार्य करो। और महाराज सीता माता मन में सोच रही है, देखो आया तो एक ब्राह्मण, तो पतला दुबला सा है, कितना भोजन करेगा। और सुंदर आसन के ऊपर महाराज विराजमान किया, बिठाया है। और जानकी माता महाराज जल लेकर के हाथ धुलाती है, और स्वर्ण थाली में, सोने की थाली में महाराज भोजन परोसती है। 56 प्रकार का भोजन, खीर, पकौड़ियाँ, सब्जी, दाल, भाजी और कचौरी, हर एक उसमें रखती है महाराज। छोटी छोटी कटोरी और बड़ी सोने की जो थाली थी, अगस्त्य मुनि की पास में जो है परोस देती है, थाली को रख लेती है। अब महाराज अगस्त्य मुनि जैसे बैठे, भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर जब नजर डाली, तो भगवान ने इशारा कर दिया ठीक ठीक। अब माता जानकी खड़ी है, बोले ऋषिवर भोजन ग्रहण करें। अब ऋषिवर बोल नहीं रहे। फिर कहा ऋषिवर मैंने भोजन परोस दिया है, आप भोजन ग्रहण करें। महाराज अगस्त्य मुनि ने जैसे जानकी के चेहरे के ऊपर नजर डाली और कहा देवी, ये जो तुम भोजन लाई हो, इसे मैं नाक में डालूं कि कान में डालूं, आंख में डालूं, इससे क्या होगा। जानकी बोले अरे बाबा जी आप इसे तो खत्म करिए, मैं लाती हूँ। हमारा जैसे जानकी रसोई में जाती, तब तक थाली खत्म, भोजन फिनिश। अब अगस्त्य मुनि कहते हैं कि देवी देखो मैं भोजन के समय ब्रेक नहीं लेता, कंटिन्यू मेरा भोजन चलना चाहिए। हमारा सीता माता की जैसे ही भाग दौड़, 5 बार तो है महाराज आटा गूंद चुकी है सीता माता, लेकिन अभी अगस्त्य मुनि का पेट नहीं भर रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और बराबर जो है हमारा 24 घंटे भोजन चलता रहा बिना रुके। अब ऋषि और बोले देखो बीच में मेरे से बातें मत करो, मैं कंटिन्यू में भोजन के समय कोई वार्तालाप नहीं करता, कंटिन्यू मेरा भोजन जो है रेगुलर चलना चाहिए। हमारा सीता माता थक जाती है, हार जाती है। रीति सीधी को बुलाया, नवनिधि को बुलाया, सबको रसोईया बनाया, गणपति महाराज जी को बुलाया, उनको भी रसोईया बनाया, भोजन बना रहे हैं, खिला रहे हैं। लेकिन अगस्त्य मुनि अभी आज 15 दिन महाराज कंटिन्यू भोजन करते को हो गए अगस्त्य मुनि जी को। अब सीता माता कहती है कि बाबा भोजन पूर्ण हो गया तो जल जल जल। बोले भोजन जब आधा होगा मेरा तभी मैं जल ग्रहण करता हूँ, अभी तो आधा हुआ नहीं। और कंटिन्यू मैंने विस्तार से भोजन चलता रहा, भोजन चलता रहा। अब 17 दिन हो गए महाराज।
सीता मैया पूरी तरह से टूट चुकी है। बोले भगवान हमारा 17 दिन जब पूर्ण हुए तो हल्की डकार ली। अगस्त्य मुनि ने कहा देवी अब जल पिलाओ। अभी आधा भोजन हुआ है, पूर्ण अभी भी नहीं हुआ, जल पिलाओ। तो महाराज स्वयं भगवान राम आ जाते हैं, इशारा करते हैं भी अब हो गया, और हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे ऋषिवर, त्रेता युग में हमने आपको भोजन कराया और द्वापर में हम जल की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जल भी तो टनों के हिसाब से चाहिए था। तो महाराज आज जब द्वापर जब युग आया, भगवान कृष्ण अवतार द्वापर में और श्री रामचंद्र जो अवतार जो हुए त्रेता युग, तो अब जब इंद्र जब जल बरसा रहा था तो कृष्ण ने क्या कहा अगस्त्य मुनि को कि मैंने वचन दिया था आपको कि त्रेता में भोजन और द्वापर में जल का मैं परिविधान करूंगा, तो अब आइए। तब इंद्र उस जल को छोड़ रहा है और अगस्त्य मुनि महाराज उसको जो है समक्ष पूरे पूरे समुद्र को जो है अपने भीतर महाराज प्रवेश कर रहे हैं। और जब इंद्र को इस बात का जब ज्ञात हुआ कि ये कोई और नहीं मेरे प्रभु नारायण है, तो महाराज वहां तुरंत पहुंच जाता है, दोनों हाथों को जोड़ करके विनती करता है और चरणों में गिर जाता है। बोले भगवान मुझे गलती कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करना। बड़ा सुंदर वर्णन जो है महाराज सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं, और इसी कथा को जो है नैमिषारण्य तीर्थ में जो 88,000 ऋषि जो है श्रवण कर रहे हैं। किसके मुखारबिंद से? श्री सूत जी के महाराज। और सनत कुमारों के मुखारबिंद से कौन श्रवण कर रहे हैं? देव ऋषि नारद। तो आइए एक छोटा सा भजन। तमन्ना यही है अभी हमने जी भर देखा नहीं है, जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। श्याम रामचंद्र भगवान की जीवन करते विदाई, अपने प्राणों की करते विदाई, अपनी हमारी नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मेरे कन्हैया ने किस तरह से करा, तो आइए हम प्रवेश करें कथा। और कंस से कहा कि हे राजन, आज कन्हैया 11 वर्ष का हो गया हमारा, कब मारोगे उसे? हमारा राजा कंस बड़े चिंतित होते हैं, हमारे बड़े दुखित हृदय से कहते हैं कि ऋषिवर, प्रयत्न तो मैं बहुत करता हूँ, बड़े बड़े दानवों को, बड़े बड़े असुरों को मैंने भेजा, लेकिन असफल रहा, हर बार असफल रहा, वो स्वयं ही मर जाते। मेरा कोई तीर निशाने पे लग ही नहीं रहा, क्या करूं? बड़ी चिंता में। हमारा जो नारद बोले,
राजन ये तो छोटा सा काम है। अब बोले कौन सा छोटा काम है? बोले जो भगवान शंकर ने ना जो आपको जो धनुष दिया था, आप धनुष यज्ञ का जो शुभारंभ करो। जो धनुष जो दिया था भगवान शंकर ने, क्योंकि हर एक चीज का एक जरिया होता है सज्जन। आपको पता है ना, जैसे कंस ने जब मथुरा पर जब चढ़ाई करी थी, और क्योंकि नारद के कहने पर शिव का जो है बड़ी भारी घोर तपस्या की थी, तो भगवान शंकर ने जब प्रसन्न होकर के क्या दिया था? धनुष। और साथ में एक बात भी कही थी। कौन सी बात कही थी? हे कंस, नारायण के सिवाय इस धनुष को कोई उठाएगा नहीं, उठा नहीं सकता, और जो इस धनुष को उठाएगा जो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बड़ी सुंदर बात कही कि नारायण के बिना इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, जो तोड़ेगा सो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब आज नारद की वजह से फिर पुरताक्षित किया जा रहा है। अब नारद क्या कर रहे हैं? उसको राय दे रहे हैं भाई आप ऐसा करो, जो भगवान शंकर ने जो आपको जो धनुष दिया था ना, तो एक बहुत बड़े मेले का आयोजन करो और कह दो कि धनुष यज्ञ हो रहा है कंस के यहाँ पे। और महाराज अब बोले उसके उपरांत जो है बलराम और कृष्ण को भी बुलावा दो, और जैसे वो आएंगे तो उनको भी छल से मार दो। बस इतना सुधा काम है। हमारा जो रास्ता जो है कंस को बतला गए, और कंस के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। बोले ऋषिवर, तो इस कार्य के लिए किसको कहा जाए? अक्रूर जी को जो है चुना गया हमारे। अक्रूर जी कौन है? कृष्ण के काका जी। क्योंकि आप अक्रूर जी को भेजो और उनके माध्यम से जो निमंत्रण दो, और कृष्ण और बलराम जी को यहाँ पे सुनो दे दी कि कृष्ण को कब मारो। अब जैसे वहां से कंस के यहाँ से जब विदा ली देव ऋषि नारद ने, तो झट से कहाँ चले जाते हैं? गोकुल धाम। हमारा जो गोधूली समय, सूर्यास्त के बाद की जो समय अवधि रहती है उसे क्या कहते हैं? गोधूली। अब जैसे ही नारद जी वहाँ पहुंचे तो हमारा उधर से जो है कन्हैया और बलराम जी गैया को चरा करके वापस लौट रहे थे, और कहते हैं हाथ जोड़ करके अब प्रणाम करें कृष्ण ऋषि पर प्रणाम। अब कृष्ण को वहाँ अलग से चाल देते हैं कि ये कृष्ण कंस है, कंस का पाप का घड़ा जो भर चुका। अब भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही महाराज, और कहा मैं कौन होता हूँ मारने वाला? प्राणी तो अपने कर्मानुसार जो हमारा फल भोगता है, जैसे करनी वैसी भरनी। क्योंकि जो कुछ हमें भोगना पड़ रहा है हमारे अपने कर्मानुसार। मानस जन्म दुर्लभ्य पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जननी जठरे शयन। प्राणी बार बार जन्म ले रहा, फिर भी उसको समझ नहीं आ रही कि हमें किस कार्य के लिए भेजा है। खाली तू आया रे बंदे, खाली तू चले जाने, महल चौबारे कोठिया बंगले तेरे यही रह जाए। लेकिन हमें क्या लगी है? मेरा मेरी। कहते हैं महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े संत हुए, लेकिन सबको जाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कली का युग जो है, मृत्यु लोक यहाँ पे बोलते हैं, मृत्यु लोक में जो आया जिसने जन्म लिया उसे जो है जाना ही पड़ेगा। चाहे वो संत महात्मा गीतांबर बलशाली रूपवान धनवान, जैसा जैसे इस बात का पता चला कि कंस के वहाँ बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया गया, और मेरे कन्हैया को और बलराम जी को भी बुलाया। हमारा तो बड़े अंदर से टूट चुकी है। माता होती है ना, बच्चों की बड़ी फिक्र रहती है। कहते माता का हृदय सबसे ज्यादा किसके प्रति भाव होता है? बच्चों 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 बच्चों। तो प्यार क्या होता है? भाव क्या होता है? मैं आपसे पूछता हूँ माताओं बहनों से कि आपने कभी जीवन भर प्यार किया है? हाथ खड़ा करेंगे।
मुझे लगता है किसी ने प्यार नहीं किया। प्यार क्या होता है? प्यार किया है बस दो बहनों ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया। मैं इश्क मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ। प्यार प्रेम जिसे बोलते हैं, प्रेम तो हम किससे करते हैं? माता से भी करते हैं, बहन से भी करते हैं, भाई से भी करते हैं, भगवान जी से भी करते हैं। उसी प्रेम का दूसरा नाम क्या है महाराज? प्यार। मैं इश्क और मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग सी बात। और ये महाराज क्या करें, अब मना भी तो कर रहे हैं लेकिन नहीं। अक्रूर जी को इतना पता तो है कि ये कोई साधारण मानव, कोई साधारण बच्चा नहीं है, साक्षात नारायण है। लेकिन माता को आश्वासन देते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। और महाराज दोनों को कृष्ण बलराम जी और छोटे छोटे जो सखा, उनको भी साथ में ले चलते हैं महाराज। अब कंस ने वहां पे ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी जब मेरे नगरी में पहुंचेंगे तो कोई भी उनका कोई स्वागत नहीं करेगा। और महाराज मैं सूक्ष्म बता रहा हूँ क्योंकि आगे की हमारी कथा थोड़ी लंबी है। रुक्मिणी का विवाह भी हमें आज कराना है। कंस की नगरी में जब पहुंचे, अब अक्रूर जी कहते हैं कि मेरे साथ में एक कुटिया है, आप वहां चले। बोले नहीं काका, हम थोड़े घूम लेते हैं, फिर लेते हैं। तुम्हारा साथ में छोटे छोटे सखा भी चले और एक धोबी के पास चले जाते हैं कि कहते हैं धोबी मामा राम राम। क्योंकि ऐसा होता है जो हमारे नानके के जो कोई भी व्यक्ति हो वो हमारे नाना के समान हो तो नाना के रूप माने, यदि मामा के समान है तो मामा के रूप में माने। अब कन्हैया बोले मामा राम राम, हमें थोड़े कपड़े चाहिए, क्योंकि वहाँ का रवैया कुछ अलग था। जो कंस की जो नगरी थी, बोले हमें भी कुछ ऐसे वस्त्र चाहिए। उसने क्या किया, कुछ कड़वे वचन दिए कि ग्वाले के ये राजयोग के वस्त्रों को पहनने का स्वप्न देख रहे हो तो चलो भागो यहाँ से। तब तक तो ठीक था, चलो भागो। भगवान कहते बड़े दयालु होते हैं। पर एक बात और, वो धोबी बड़ा पुण्य आत्मा थी महाराज। कहते हैं जिसके स्वयं नारायण के हाथों में जिसे मुक्ति प्राप्त हो महाराज, वो मुक्ति नहीं, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो। फिर जब लाठी लेकर के जब उनको पीटने लगा छोटे छोटे सखा को, तो मेरे कन्हैया ने छोटे छोटे हाथ एक जोर से मुंह के ऊपर दी, तो हमारा जब धोबी का सर जो धड़ से अलग हो जाता है। और जितने भी धोबी घाट में जो धोबी थे सब महाराज कांप रहे हैं, ये तो बहुत ताकतवर है। और वस्त्र लेते हैं महाराज और एक दर्जी के पास चले जाते हैं। दर्जी उनके नाम का कीर्तन करता था, उसको भी आशीर्वाद दिया। थोड़े आगे चले जाते हैं महाराज। आगे भी बहुत कठिनाइयाँ हुई, क्योंकि कंस ने बड़े बड़े मल्लों को बुलाया था, चाणूर बड़े बड़े कामेष्टि जो बड़े बड़े जो भी होता थे उनको बुला करके रखा था महाराज। और कन्हैया ने सबको परास्त किया। अब रास्ते में जाते हैं महाराज, तो एक कुबड़ी महिला जो है नजर आती है और पूरा उसको शरीर के ऊपर घूंघट डाला हुआ है, क्योंकि उसकी कमर जो 3 जगह से महाराज टूटी हुई थी। अब हाथ में एक चंदन कटोरा लेकर के जा रही थी, क्योंकि कंस की जो नगरी थी वहां उसका जो है अपमान करते थे सब। तो कहती है मेरा नाम कुब्जा है। और ये हाथ में क्या लेकर के जा रही हो? ये चंदन है, क्योंकि मैं कंस की दासी हूँ, कंस को तिलक करती हूँ। अब कन्हैया बोले कंस को छोड़ो, आज मुझे तिलक करो। अब कुब्जा बोले अभी कहीं कंस को पता चल गया ना तो मेरा जीना हराम कर देगा। एक तो मेरे से चला नहीं जाता। हमारा जो बड़े अपने सुंदर हाथों से कुब्जा ने जो है नन्हे से ठाकुर को तिलक किया, बलराम जी को टीकाकरण किया। तो
मेरे प्रभु बड़े दयावान है, उनको क्या किया, कुब्जा को अपने हाथों से उनकी कमर जो है महाराज सीधी कर देते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। और भगवान का साक्षात जो चरणों में वंदन करती है, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रही है महाराज। और जैसे ही छलांग लगा करके कंस के सिंहासन पर जब पहुंचे तो कंस का जो है महाराज सिंहासन जो है डगमगा जाता है, बड़े जोर से, जैसे मानो भूकंप वहां पे आ गया, बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। अब कंस जो है जोर जोर से आवाज लगा रहा है, चाणू दुष्ट कहाँ हो, आओ जल्दी रक्षा करो। भगवान वो पधार चुके हैं, कृष्ण बोले वो पधार चुके हैं। अब कंस बोले कहाँ? अब गोविंद बोले जहाँ आपको जाना। और महाराज जैसे ही कन्हैया ने उसको केसों से जकड़ा है महाराज, क्योंकि पहले जो धनुष तोड़ा उससे जो है कंस थोड़ा सचेत हो जाता है कि मुझे जो है शिव ने एक बात कही थी, कौन सी? जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा। अब उसको दया हो गया। हमारा कंस बोलते हैं छोड़, बड़ी पीड़ा हो रही है रे कान्हा। अब बोले मामा अभी पीड़ा शुरू कहाँ हुई, क्या बहुत दिन तुम्हें भूल गया जब माता देवकी के जब तुम केस पकड़ कर रथ से नीचे उतारे थे, अब तो पीड़ा का सहन करना ही पड़ा। अब फिर बोल रहे कंस बेटा छोड़, बोले नहीं मामा हम पकड़ना जाने, छोड़ता हमें आता नहीं। तो इसी तरह से महाराज कंस का भी उद्धार किया मेरे गोविंद ने। बोलिए श्री जय राधे राधे राधे। एक छोटा सा भजन। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो हर जवानी। न जाना न जाना पास बुलाना, इतनी अर्ज हमारी जी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो हमारे। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो हमारे। चले जाएंगे बिहारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी। हमारी सुन लो हमारी। परीक्षित जी फिर जो है विनती कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में कि रुक्मणी जी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसके घर में हुआ। तो सुखदेव जी महाराज जो वेदव्यास जी के जो पुत्र है, क्योंकि वेदव्यास जी पराशर ऋषि के पुत्र और पराशर ऋषि जी हमारा शक्ति के पुत्र, शक्ति
पराशर ऋषि, वेदव्यास जी एवं सुखदेव जी महाराज। अब बोले बड़े सुंदर भाव के साथ राजऋषि को बता रहे हैं महाराज। क्या कह रहे हैं कि कुंदनपुर एक नगर था महाराज, वहाँ के एक राजा थे, नाम क्या था? भीष्म। बड़ा सुंदर श्लोक बोला महाराज। राज ऋषि भीष्मोक नाम कवितमः धियन्ति रमानम तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या का च बताता। और महाराज सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि राजा भीष्मक जी जो है तो उनके 5 पुत्र थे, कन्या कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा। जय जय श्री राधे। देखिए कथा में मैं पहले बताता हूँ कि कथा जो है बातों के माध्यम से महाराज पुण्यदायिनी नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय की और कथा यदि आप प्रेम से श्रवण करेंगे तो सुनाने का भी आनंद आता है। सुनिए, लेकिन जो बड़ा जो पुत्र था महाराज उसका नाम क्या था? रुक्मी। हमारा जो नदी किनारे जाते हैं भीष्म, और एक कन्या जो है कमल पुष्प के ऊपर उनको मिलती है। अब रुक्मणी लक्ष्मी रूपा हमारा किसी के गर्भ में अवतरित नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्मी रूपा गर्भ में नहीं ठहर सकती। बड़ी सुंदर सुशील कन्या है महाराज, और राजा ने उस कन्या को उठाया है और अपने महलों में ले आते हैं और अपनी रानी को सौंप दिया और कहा देवी आज से हमारे 5 पुत्र थे, आज एक लक्ष्मी रूपा कन्या ने हमारे घर में प्रवेश किया। बड़े ऊंचे, बड़े अच्छे, बड़े सुंदर ढंग से महाराज कन्या का लालन पोषण, गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करी, अच्छे संस्कार उसमें दिलवाए। थोड़ी कन्या यौवन अवस्था में आ जाती है महाराज रुक्मिणी। अब कहते हैं जब पुत्र जब घर में जब बड़ा हो जाता है ना तो अपने दिमाग से ज्यादा काम लेता है, फिर माता पिता को पूछने की अनुमति ठीक नहीं समझता। हमारा रुक्मी अब सबसे बड़ा था, अब घर के फैसले खुद स्वयं तय करने लगा। और किया क्या कि रुक्मिणी का जो है सगाई जो हमारा शिशुपाल के साथ कर दिया। बिन रुक्मिणी को कहे और अपने पिताश्री के पास चला जाता है, भीष्म के पास, और कहता है पिताश्री मैंने जो है परसों स्वयंवर रखा हुआ है। किसके लिए? पिताश्री ने कहा, बोले पिताश्री मैंने सगाई जो है रुक्मिणी की किसके साथ कर दी? शिशुपाल के साथ। क्योंकि स्वयंवर तो दिखावे का है, आपने जो है रुक्मिणी को कहना कि वरमाला जो है शिशुपाल के गले में धारण। पिताश्री कहते हैं कि तुमने एकदम से ऐसा फैसला कैसे ले लिया? मेरे पिताश्री अब जो मर्जी हो, लेकिन मैंने जवान दी। हमारा जैसे इस बात का ज्ञात जब रुक्मिणी को हुआ तो रोती रोती कहाँ जाती है? अपनी भाभी के पास चली जाती है। रुदन कर रही है महाराज, आंखों से आंसू झरझर गिर रहे हैं, और कहती है कि भाभी आज भैया ने मेरे साथ बड़ा छल किया, बहुत छल किया। अब भाभी कहती है क्या बात है? कि भैया ने जो है मेरा जो स्वयंवर रच दिया है महाराज। कब? परसों। बड़ा रुदन कर रही है और कहती है कि मैंने तो सर्वोत्तम जो है भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पति रूप में माना है, तो मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। हमारा जो रुक्मिणी की भाभी बड़ा आश्वासन देती है, कोई बात नहीं, जैसा तेरे मन में है वैसा ही होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना है? एक प्रेम पत्र लिख। किसके लिए? कन्हैया। और महाराज बड़े सुंदर शब्दों में भाव व्यतीत करते हुए अर्धरात्रि में पत्र लिखती है कन्हैया को
कितना भाव प्रेरित करती है। और एक पंडित जी के हाथों उसको भेज दिया पत्थर को। अब पत्थर में क्या लिखा है महाराज? वैसे तो दूसरों का पत्थर सुनाना निषेध माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित आता है कि दूसरे का पत्थर जो पर्सनल जो प्राइवेट जो बातें होती हैं वो कभी जो है नहीं ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन एक मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न बता देता हूँ, बाकी की अनुमति नहीं है। हमारा रुक्मणी बड़े प्रेम से जो है प्रथम प्रश्न में लिखती है कि ये सर्वेश्वर, मैंने आपको आज तक देखा नहीं, लेकिन आपके जो कारनामे हैं उनको देखा है। हे प्राण बलम, मेरे भैया ने जो है मेरी सगाई शिशुपाल के साथ कर दी है और परसों जो है स्वयंवर रचा है, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती कि उनके साथ में विवाह करूं। मैंने तो जन्मांतर में आपको ही अपने मन में बसाया। पत्र लिख रही है कि हमारे कुल की मर्यादा है। कौन सी मर्यादा है? कि जब लड़की का जब विवाह जब होता है, जब शुभ मंगल कार्य जब शुभ विवाह जब होता है, तो हमारे कुल की मर्यादा है कि सर्वप्रथम जो है कात्यायनी के मंदिर में जो है मस्तक टेकने जाया करते हैं। तो आपने जरूर आना, अगर नहीं आए तो मैं अपने प्राणांत कर लूंगी, अपने जीवन जो है हर लूंगी। हमारा पंडित जी जैसे गए हैं, मेरे ठाकुर मेरे कन्हैया उस निमंत्रण पत्र को पढ़ रहे हैं महाराज। अब पंडित जी को थोड़ा समय हो गया। पंडित जी कहते हैं कि कृष्ण, यदि तुम पत्र पढ़ चुके हो तो मैं चलूं? तो अब कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ। बड़ा हार श्रृंगार किया महाराज। पंडित जी को भी रथ के ऊपर बिठाया है और स्वयं भी रथ के ऊपर चढ़े, और जैसे ही चलने को हुआ घोड़े की जब लगाम जब पकड़ी तो क्या होता है कि ताऊ भैया उधर से आ जाते हैं। जैसे ताऊ भैया को जब सामने पाया तो पंडित जी से कहते हैं लो पंडित जी हो गया ब्याह। अब शर्मा इसलिए है क्योंकि ताऊ कौन है? उनके ज्येष्ठ भ्राता है। बड़ी शर्म लगी, मानो जो भैया है कैसे कहें की बातें हैं। अब जैसे ताऊ भैया आए बोले कृष्ण कहाँ जा रहे हो? थोड़े गड़बड़ा गए हमारे कृष्ण, बोले वहीं जा रहे हैं। तुम गड़बड़ा गए, कोई बात नहीं बोलनी होती, वो बोल जाती है डर से। ताऊ भैया ने पूछा कृष्ण, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कृष्ण बोले वहीं जा रहे हैं। वहीं कहाँ? पंडित जी बोले कि भीष्मक के वहां हम जा रहे हैं। अब ताऊ भैया कहे मैंने तो सोचा कि हमारा लाला अभी छोटा है, लेकिन लाला तो बड़े हो गए हो, क्योंकि वहां तो भीष्मक के वहां पे तो स्वयंवर की तैयारियां चली हुई है। अब बलराम जी बोलते हैं हमारा लाला को कम थोड़े ना है किसी राजकुमार से। ठीक है, अच्छी बात है, जाओ। और जो सेनापति था हमारा टेढ़ी नजर देख करके उसकी तरफ इशारा कर दिया कि ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि वहां पे शिशुपाल जैसे बहुत अघोरी व्यक्ति है, ध्यान रखना। तो एक छोटा सा भजन और उसके उपरांत हमारा बड़ी सुंदर झांकी भी आप सभी के समक्ष करके बोलो। आपको कोई ऐसे तो है नहीं, हमने मुकने नहीं हो बंदा मुकदा मुकी बोली श्री बंकी बिहारी लाल की जय। क्या बात है? कम बंदे आ तेरी मुकने नहीं हो
कदे मुकरे नहीं बंदा मुकदा मुक्ति हो गया मैं बंदे तेरे मुकरे नहीं हो कदे मुकरे नहीं हो बंदा मुकदा मुक्ति हो गया बोल बाबे बिहारी लाल की ओहे रानी नहीं हो मंदिर नहीं हो गया दिखना मैं कोई राजा नहीं हो कोई रानी नहीं हो महल रही हो जितना मंदिरा न पूजा रे नहीं हो पूजा पाठ नहीं हो मंदिर कहेगा कहीं हो गया जितना मंदिरा कोई पूजा नहीं हो पूजा पाठ नहीं हो मंदिर रहता रही हो गया रानी मामा नहीं हो गया तेरा नहीं हो गया वो पंछी उठेगा उठेगा हो गया तेरे मुकरे नहीं हो वो गधे मुकरे नहीं हो बंदा मुकदा मुक्ति हो गया श्री गुरु बिहारी लाल के हिंद के लल्ला की आखिरी चौर की कोई मान नहीं हो कोई मन नहीं हो बाग सुखदा सुखी हो गया जितना मारा कोई मान नहीं हो कोई मन नहीं हो सुखदा सुखी हो गया तेरा नहीं माना नहीं हो गया तेरा नहीं हो गया मंझे उठदा उठदा हो गया हो गया तेरा नहीं हो गया मंझे उठदा उठदा हो गया अंधा मुकदा मुक्ति हो गया अंधा मुकदा मुक्ति हो गया बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय श्रीमान बिहारी लाल की जय। विश्वक जी की नगरी में जैसे ही प्रवेश किया तो और भी वहाँ पे बड़े बड़े राजनीति के पधारे हुए थे, बड़े बड़े SSP और विश्वक जी ने भगवान कृष्ण का बड़ा आदर सत्कार किया है। महाराज सुंदर आसन के ऊपर उनको विराजमान करा, दास दासियों के साथ सेवा करवाई। हमारा जो विश्वक जी के जो ज्येष्ठ पुत्र है रुक्मी जी महाराज, उन्होंने क्या किया, जैसे रुक्मणी को कात्यायनी महारानी के मंदिर की तरफ जैसे प्रस्थान करना प्रारंभ करा
तो महाराज 10,000 सखियां उसके साथ में चल रही है। कितनी? 10,000 सखियां और 10,000 सैनिक उसके अंगरक्षक बन करके चल रहे हैं। इतनी भी और बिल्कुल बड़े चौकन्ने होकर के महाराज बीच बीच में जो माता रुक्मणी को ले जाया जा रहा है। बड़ी जोर की भीड़ लगी हुई है महाराज। और जैसे ही कात्यायनी देवी के मंदिर में जब प्रवेश किया, जब माता रानी का जब कपाट जब खोला तो कात्यायनी देवी की मूर्ति में महाराज, मूर्ति देवी की है कात्यायनी की, लेकिन दर्शन किसका हो रहा है? गोविंद। कहते हैं भाव सबसे बड़ा, भाव के भूखे हैं भगवान। दुर्योधन के मेवे त्यागे साग विदुर घर खाए। धन्ना जट का प्रेम भाव देखो, पत्थर में से भगवान को प्रकट कर दिया। नामदेव कबीर संत ना सहन तरे। कैसे तरे? नाम सिमरन के माध्यम से। और ये कृपा किसकी होती है? गुरु महाराज। कौन सी कृपा? तुद भावेता नाम जपावे सुख तेरा दिता नहीं। क्योंकि अगर उसकी कृपा होगी तभी हम नाम जपने में हमारा दिन, हमारा मन, हमारा ध्यान लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। कई कई भक्त हमने ऐसे भी देखे कि 7 बजे हुआ क्यों? भक्ति में हो गए शुरू भक्ति, समझ रहे ना? क्योंकि मानस जन्म दुर्लभ है। कबीर जी भी कहते हैं एक दुख काटो राम राय मेरा, अगनति है और गर्भ बसेरा। क्योंकि माता के जो गर्भ में इतनी जबरदस्ती होती है कि गर्भ में बच्चा बार बार भगवान के आगे विनती करता है कि एक दुख काटो राम राय मेरा, अगनति है और गर्भ बसेरा। क्योंकि है परमपिता परमात्मा हमें 84 के गेड़े से दूर बचा करके रखो। क्योंकि रुक्मणी के अंदर भाव था। एक दर्श दीवानी, दूसरा प्रेम दीवानी। कौन थी महाराज? प्रेम दीवानी कौन थी? हाँ, दर्श दीवानी कौन थी? हाँ जी, मीरा एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी। क्योंकि उन्होंने जो मन अंतरात्मा से आप भगवान का यदि सिमरण करेंगे तो भगवान साक्षात आपको दर्शन होंगे। पक्की बात, इसमें कोई दोहरी राय नहीं है। क्योंकि परमात्मा है, कण कण में बसे हुए हैं, हर पते पते में समाया हुआ, इसका नाम है। कोई ऐसी बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में है, भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि पत्ते पत्ते पर जो है मेरा वास है, कण कण में मैं समाया हूँ, नर नारी में मेरा वास है, जीव जंतुओं में, कीट पतंगों में मेरा वास है। और यही प्रसंग जो है हमारा ग्रंथ में भी आता है। कौन सा? कहते हैं कि हर एक जगह जो है मैं समाया हूँ। मतलब भगवान की अंश के बिना कोई भी जीव जो है जीवित नहीं है। अब अल्लाह नूर उपाय कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। हमारा रुक्मणी मगन मुग्ध होकर के जैसे ही माता के दर्शन कर रही है और एक छोटी सी विनती कर रही है मनोमन तो क्या कह रही है महाराज? नमस्ते तो अंबिके अभीक्षणम सवतान्वतावं शिवावं भूत्यात् परिवे भगवानम कृष्णं नित्याम। तो बोलने का भाव माता से क्या मांग रही है कि हे मातेश्वरी मैया कि मुझे जो है कृष्ण पति के रूप में प्राप्त क्या हो, पति के रूप में मुझे कृष्ण प्राप्त हो, अन्यथा मैं तुम्हारी इस दहलीज के ऊपर जो है अपना सर पटक करके जो है प्राण त्याग दूंगी। हमारा 10,000 सैनिक और 10,000 दासियां रुक्मणी की देख रेख में, बड़ी कड़ी निगरानी, बड़ी कड़ी सुरक्षा में
महाराज मेरे ठाकुर जी जैसे पीछे के द्वार से आते हैं महाराज, इतनी वहां पे भीड़ लगी थी और एक सैनिक कहता है अरे देखो तो सही कितना सुंदर मुकुट, हीरे जवाहरात से जड़ा है। और दूसरा कहता है अरे मुकुट छोड़ पीताम्बरी तो देख कितनी सुंदर पीताम्बरी, हाथ में बांसुरी। और तीसरा कहता है वो पाँव में देखो कैसी खड़ाऊं, और मुखारबिंद देखो कैसा मुखारबिंद है, टमाटर की तरफ जो है लाल लाल गाल, और मस्तक पे जैसे मानो चंद्रमा का प्रकाश, इतना सुंदर स्वरूप सुशील। जितने भी जो वहाँ पे जो सैनिक थे, सैनिकों की भीड़ बिल्कुल मगन मुग्ध होकर के महाराज उनके दर्शन को निहारती रही। और जैसे महाराज गोविंद ने मंदिर में प्रवेश किया, कात्यायनी ने भगवती के चरणों में नमस्तक होकर के जैसे प्रणाम किया और जो है रुक्मणी को गोद में महाराज उठाया है। पूरे के पूरे सैनिकों के सामने सैनिक देख रहे हैं कौन कि कोई राज टीका, राज तिलक, कोई राज सिंहासन का कोई बड़ा कितनी चमकीला उसके चेहरे से प्रभाव पड़ रहा है महाराज। और रथ के ऊपर जो है महाराज रुक्मणी जी को बिठाया है और बड़ी तीव्र गति के साथ जो है चले जा रहे हैं महाराज। और कई सैनिक तो बोले देखो घोड़े तो देखो कैसे घोड़े हैं, कैसा सुंदर मुख और कैसे घुंघराले इनके, जो गले में नूरपुर जो गले में माला पड़ी है महाराज, और कैसे चलने की नूरपुर की आवाज आ रही है महाराज, छन छन की आवाज। काफी दूर चले जाते हैं। एक सैनिक बोला अरे रुक्मणी, बोले पूजा कर रही है। दूसरा बोलो तो है नहीं। तीसरा बोलो अभी तो यही थी। अब चौथा बोले महाराज रुक्मणी तो गई। कैसे? जो सुंदर जो सुशील जो राजकुमार आया था ना वो तो लेकर के गया। अब महाराज रुक्मणी आ जाता है, अरे रुक्मणी कहाँ है? बोले राजन अभी एक नवयुवक बड़ी सुंदर छवि पीताम्बरी धारी वो लेकर के गया। हमने बड़ा प्रयास किया रोकने का लेकिन रोक नहीं पाया। और महाराज रुक्मणी ने क्या किया, पीछे से अपना रथ जो है भगाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसके बालों का मुंडन कर दिया, आधी दाढ़ी मुंड दी और रथ के पहिए के साथ बांध दिया। और ताऊ भैया ने छुड़ा दिया, बोले नहीं ऐसा मत करो। और इतने में महाराज भीष्मक राजा जो है वहाँ पे पहुँचते हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं कि प्रभु हमारी एक कन्या ही तो है, हम तुम्हें इसका कन्यादान करके सौंप देंगे। और जो है रुक्मिणी ने महाराज भगवान के सिर चरणों में बंदन किया, क्षमा अर्चना मांगी और बड़े धूमधाम के साथ महाराज कृष्ण विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। तो आइए कुछ एक समय में आप सुंदर सी झांकी और एक छोटा सा